अध्याय 14। अपनी प्रतिभा दिखाएं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है सकारात्मक सोच। उसे यह मानना चाहिए कि वह जो कुछ भी करेगा उसका परिणाम अच्छा ही होगा। वह जिस कार्य को भी हाथ में लेगा उसमें उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर अवश्य मिलेगा और उस कार्य में सफलता भी उसे अवश्य ही मिलेगी। बहुत से व्यक्ति अपनी संदेहशीलता के कारण सफलता को अपने से दूर भगा देते हैं। उनके मन के विचार ही असफलता की घोषणा करते हैं। ऐसा उनकी नकारात्मक सोच के कारण होता है। यदि आप अपने मन में यह विश्वास दृढ़ कर लेंगे कि आप में भी महान कार्य करने की योग्यता है, तो आप निश्चय ही सफल होंगे। संसार की कोई भी बाधा आत्मविश्वासी और दृढ़निश्चयी व्यक्तियों को अपने ध्येय की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। आप जिम्मेदारियों से मत घबराइए, बल्कि उनका निर्वाह कीजिए। यदि आपको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य मिलता है और आप उसे यह सोचकर छोड़ देते हैं कि यह कार्य आपसे हो न सकेगा, उस कार्य को फिर कभी हाथ में लेंगे तो क्या उसमें सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। आपके अंदर जो प्रतिभा है वह सदा के लिए दबी रह जाएगी और कार्य से पिंड छुड़ाकर आप अपनी निर्बलता भी सिद्ध कर ही देंगे। इसके बाद सदा के लिए आपकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाएगी कि आप कोई बड़ा और मुश्किल काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आप लोगों को अपनी प्रतिभा का परिचय दिए बिना इस संसार से विदा लेनी होगी। आपको सदा स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, फिर देखिए कि इसके कितने अद्भुत परिणाम निकलते हैं। लोगों पर इस बात की धाक जमा देनी चाहिए कि आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और आप प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं अथवा प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है। आपको इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि यदि आप आत्मविश्वास को जगा लेंगे और बढ़ा लेंगे तो आप जो चाहेंगे वही कर सकेंगे। इससे आपको कार्य संपादन की अपूर्व क्षमता प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिए, सफलता केवल इस बात पर आश्रित नहीं होती कि हम में कितना उत्साह और कितना आत्मविश्वास है या दूसरे व्यक्ति हम पर कितना विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता उस बात पर निर्भर होती है जब हम सफल होकर दिखाते हैं। जो कार्य हाथ में लिया गया है आप उसे अवश्य पूर्ण कर लेंगे। इस गुण द्वारा मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी प्रतिभा चेहरे से झलकने लगती है। लोग उसमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। उनका चरित्र उच्च, दृढ़ और सृजनात्मक गुणों से युक्त होता है। जब आपको यह विश्वास होता है कि यह मेरा अपना विषय है और मेरा अधिकृत क्षेत्र है, तो आपके आत्मविश्वास का दूसरों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका आत्मविश्वास आपकी बातों से ही उजागर हो जाएगा। तब आपकी सफलता पर किसी को भी संदेह नहीं होगा। लोग उसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो अस्थिर और चंचल नहीं होता, बल्कि ज्ञानी होता है और कुछ करके दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतीत होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उसका साथ दे रही है। संसार का यह नियम है कि लोग उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जो व्यक्ति ऊंचा उठ रहा होता है उसी की सहायता करने को सब उद्यत होते हैं, उसी से मिलमिलाप करना चाहते हैं, जबकि नीचे गिरने वाले को केवल ठोकरें खानी पड़ती हैं। लोगों की दृष्टि में वह उपेक्षित हो जाता है। नाकारा आदमी को भला कौन पसंद करेगा? जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता, लोग भला उस पर विश्वास क्यों करेंगे? जिन व्यक्तियों के मुख पर दृढ़ निश्चय झलकता है और फौलाद के समान जिनका इरादा होता है, वे आधी जीत तो काम शुरू करने से पहले ही हासिल कर लेते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जिस कार्य को भी हाथ में लेता उसे बड़े अच्छे ढंग से संपन्न कर देता, क्योंकि नकारात्मक भाव वह कभी अपने मन में नहीं लाता था तथा अपनी योग्यता पर उसे कभी संदेह नहीं होता था। व्यक्ति में सकारात्मक सोच के साथ साथ आत्मविश्वास और शक्ति भी होनी चाहिए। जितनी शक्ति मनुष्य के पास है उतनी किसी अन्य जीव के पास नहीं होती, किंतु शक्ति का अर्थ बल नहीं है।
यदि बल के अर्थ में शक्ति को लिया जाए तो फिर हाथी और शेर मनुष्य से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ शक्ति का अर्थ मानसिक बल से लिया गया है। मनुष्य में इसकी मात्रा सबसे अधिक है। इसी कारण वह सारे संसार पर अपनी विजय पताका फहरा रहा है। उसने धरती आकाश सबको खंगाल डाला है। यह उसकी मानसिक शक्ति का ही परिणाम है। मानसिक बल का दूसरा रूप लगन है। लगन के साथ आत्मविश्वास मिलकर मनुष्य को इतना मजबूत बना देता है कि वह जो निश्चय कर लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। इसी मानसिक बल से मनुष्य ने जो सोचा उसे पूरा किया। उसने बड़े बड़े आविष्कार किए। रॉकेट के द्वारा मनुष्यों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेज दिया। टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर जैसे आविष्कार किए। यह सब वैज्ञानिकों के मनोबल द्वारा ही संभव हुआ है। यदि मनुष्य में इतना मनोबल न होता तो वह कुछ न कर सकता था। मनोबल से दृढ़ संकल्प उत्पन्न होता है। इसी दृढ़ संकल्प में जो शक्ति होती है उसी के बल पर मनुष्य जी जान से असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। मनुष्य का मानसिक बल अथवा मनोबल ही वह शक्ति है जिसके बल पर व्यक्ति अपनी इच्छाएं, अपने सपने पूरे कर सकता है। इसी के बूते मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी प्रतिभा, प्रगति और उन्नति का यही रहस्य है। यह एक वास्तविकता है कि मनुष्य की इस शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। एक बार अपनी शक्ति को पहचानकर मनुष्य जब किसी काम में लग जाता है तो वह फिर उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करता है। अपनी इसी शक्ति के बल पर वह तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है। ब्रीडली जब 12-13 साल का था उसने शहर के अन्य मजदूरों के साथ बर्फ की पहाड़ियां तोड़ने का कार्य आरंभ कर दिया। जब 15 साल का हो गया तो गाड़ी हाँकने का काम करने लगा। 18 साल की उम्र का होते होते उसे रेलवे लाइन में काम करने का ठेका मिल गया। वह रेलवे लाइन पर रोड़ी डालने का काम करने लगा। एक दिन काम करते करते उसने सोचा, क्या वह रेलवे का प्रबंधक नहीं बन सकता? है न हंसने वाली बात। एक साधारण सा मजदूर जो निर्माणाधीन रेलवे लाइन पर रोड़ी डालने का काम कर रहा हो, उसका रेलवे का प्रबंधक बनने की कल्पना करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही था। लेकिन बात ब्रीडली के हृदय उतर गई और वह दूने जोश से काम करने लगा। कुछ दिनों बाद वह रेलवे लाइन और स्लीपरों की जांच के कार्य पर नियुक्त कर दिया गया। ब्रीडली बड़े परिश्रम और ईमानदारी से अपना कार्य करता था। उसकी प्रतिभा और लगन को देखकर उसे स्विचमैन बना दिया गया। उसके विश्वास में वृद्धि होती जा रही थी। प्रबंधक बनने का सपना उससे विमुख न हो पा रहा था। सभी अधिकारी उसके कार्य से प्रसन्न थे। जब भी उसे काम से फुर्सत मिलती तो वह अधिकारियों के पास बैठकर उनकी कार्यप्रणाली का बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करता था। जब उन कार्यों की उसे समझ आ गई तो वह उनके कार्य में सहायता करने लगा। फिर उसने रेलवे के अन्य विभागों की जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। उसका उत्साह देखकर विभागीय अधिकारी उसे वे सब जानकारियां देने लगे जो वह चाहता था। एक साधारण स्विचमैन होने के बावजूद उसे उच्चाधिकारियों की समस्त कार्य प्रणाली ज्ञात हो गई। उसकी प्रतिभा रंग ला रही थी। स्विचमैन से उसे स्टेशन मास्टर बना दिया गया। ब्रीडी ने यहाँ भी बड़ी कुशलता से कार्य किया। उसी दौरान एक बार प्रबंधक महोदय बीमार पड़ गए। कार्य में बड़ी बाधा उत्पन्न होने लगी। ब्रीडी उनका हाल जानने गया। ब्रीडली, मेरे बीमार होने से इस छोटे से स्टेशन का सारा कार्य अस्त व्यस्त हो गया है। नया आदमी आने में 1 सप्ताह लग जाएगा। लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रबंधक महोदय ने ब्रीडली से कहा। श्रीमान, ब्रीडली अत्यंत नम्रतापूर्वक बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कार्यभार संभालूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, न मुझसे कोई गलती होगी और न मैं आपको शिकायत का कोई मौका दूंगा। क्या कह रहे हो ब्रीडली? प्रबंधक आश्चर्य से बोला।
हाँ श्रीमान, मैं इसके लिए कोई पारिश्रमिक भी नहीं लूंगा। प्रबंधक महोदय उसकी प्रतिभा से परिचित थे, इसलिए वे सहमत हो गए। ब्रीडी ने बड़ी कुशलता से सारा कार्यभार संभाल लिया और पूरा रेल विभाग वाह वाह कर उठा। प्रबंधक महोदय स्वस्थ होकर काम पर लौटे और उन्होंने ब्रीडली को धन्यवाद दिया। समय बीतता गया, फिर प्रबंधक महोदय के रिटायरमेंट का समय आ गया। उन्होंने ब्रीडली को बुलाया और बुरी तरह डांटते हुए उससे कहा, तुम्हें वर्तमान पद से हटाकर झाड़ू लगाने के काम पर तैनात किया जाता है। ब्रीडली भौंचक्का रह गया। उसके सारे सपने ढेर हो गए और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बड़े बुझे स्वर में बोला, श्रीमान, आपका आदेश मुझे स्वीकार है। उसने सचमुच झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। तीसरे दिन प्रबंधक महोदय ने उसे पुनः बुलाया और कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो नौकरी छोड़कर चला जाता, मगर तुमने ऐसा न करके मेरे भरोसे को जीवित रखा। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और उन्होंने ब्रीडली को गले लगा लिया। तुम परीक्षा में खरे उतरे। मैंने हेड ऑफिस में अपने अधिकारियों से बात कर ली है। मेरे बाद तुम्हें मेरा पद दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट ने यह निर्णय लिया था कि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखा जाए कि तुम किस सीमा तक रेलवे से लगाव रखते हो। तुमको झाड़ू के काम से जो तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। यह सुनकर ब्रीडली की आंखों में आंसू आ गए। उसकी प्रतिभा ने उसे इच्छित मंजिल तक पहुंचा दिया। वह प्रबंधक के पद पर नियुक्त हो गया। बड़ी कुशलता के साथ उसने इस पद का निर्वाह किया और कई पुरस्कार प्राप्त किए। जिस मनुष्य में कार्य करने की क्षमता तथा ईमानदारी है, उसे किसी भी दशा में, कैसी भी परिस्थितियों के आने पर मंजिल तय करने से रोका नहीं जा सकता। वह ऊपर उठेगा ही, थोड़ी देर के लिए कोई उसके कार्य में बाधा डाल सकता है, पर महत्वाकांक्षा पाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। जीवन में किसी भी मनुष्य के लिए सफलता का रहस्य यह है कि वह अवसर के लिए हमेशा तैयार रहे और अवसर को कभी हाथ से न जाने दे। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य में इतनी कार्यक्षमता अवश्य निहित है जो कभी कभी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बराबर संघर्ष करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसन्नता और साहस के साथ संघर्ष करना चाहिए। इसके साथ धैर्य भी बनाए रखना चाहिए। ब्रीली यदि झाड़ू वाले पद पर जाने की बात सुनकर नौकरी छोड़ देता तो क्या वह इतने बड़े पद को पा सकता था? जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो इस बात की उसे गांठ बांध लेनी चाहिए कि उसे ऊपर उठना है। उसे अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। बर्नार्ड शॉ का कथन है कि मुझे मेरे सिवाय दूसरा कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा नुकसान सिर्फ मेरे ही हाथों की वजह से हो गया। कितनी सच्ची बात है। हम जब कभी पराजित होते हैं या मुंह की खाते हैं तो दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन अपने भीतर झांककर नहीं देखते कि ऐसा क्यों हुआ। हमारा अपना दोष कहाँ है? इस बात को जरूर देखना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हुई। जब हम इस बात को जान लेंगे तो अपनी गलती सुधारने में भी कामयाब हो जाएंगे। एक दार्शनिक ने कहा है, प्रत्येक असफलता हमें सफलता के समीप ले जाती है। हम व्यर्थ में ही उसे असफलता मानकर निराशा, उदासी और घबराहट से भर जाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन में किसी भी शंका को स्थान नहीं देता, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य पर पहुंचकर दम लेता है। आप कभी निठल्ले अथवा हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए तथा अपना आत्मविश्वास प्रबल बनाकर अपना लक्ष्य प्राप्त करिए। यह जीवन संघर्ष के लिए है। आत्म संघर्ष को जीवन से अलग मत करिए, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सच्चा सुख एवं सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति सदा अपने सामने आए अवसर का लाभ उठाए। जो ऐसा करता है वो ही अपने कार्य में सफल होता है।
जॉर्ज कैरी ने एक गरीब लड़के के बारे में लिखा है। उसका नाम एंटोनियो था और वह एक प्रसिद्ध कवि के यहाँ बर्तन मांजने तथा घर की साफ सफाई का काम करता था। कवि के घर के पास में पत्थरों को काटकर तराशने की दुकान थी। उसका मालिक एंटोनियो से बहुत स्नेह करता था। यही कारण था कि खाली समय में वह उसकी दुकान पर चला जाता और पत्थरों को तराशकर कलाकृतियां बनते देखता था। उसका मन खूब मनन अध्ययन करता। फिर धीरे धीरे खाली समय में वह कुछ घंटे उसकी दुकान पर काम करने लगा। इस कार्य के बदले उसे पैसे भी मिलने लगे। एक दिन उसके मालिक कवि ने अपने यहाँ कुछ परिचित व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को खाने पर बुलाया। संध्या हो चली थी। लोगों के आने में कुछ ही समय रह गया था। खाने की टेबल पर सजावट के लिए एक कारीगर को बुलाया गया था। जब वह सजावट का काम कर रहा था, तभी अचानक मेज के बीच में सजावट खराब हो गई। कारीगर घबरा गया। वह दोबारा मेज को ठीक करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब क्या होगा? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। कवि भी घबरा रहा था। एंटोनिया चुप खड़ा यह सब देख रहा था। उसने अपने मालिक को परेशान देखा तो बोला, आप चिंता न करें, मैं सब ठीक कर देता हूं। तुम ठीक कर दोगे? कवि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। एंटोनियो ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और जैसे ही उसे इस बात की इजाजत मिली, उसने मध्य में खराब हो गई मेज पर सजावट के लिए बड़ी मात्रा में मक्खन मंगाया और उस मक्खन से उसने अत्यंत कलात्मक एक बड़ा सा शेर बनाया। आगे की ओर उसका भाग बड़े ही कलात्मक और आकर्षक ढंग से झुका हुआ था। आने वाले लोगों में बड़े बड़े व्यापारी, समाज के सम्मानित व प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनमें अनेक कलाप्रेमी भी थे। जिसकी भी दृष्टि उस शेर पर पड़ी, वह मुग्ध भाव से उसकी ओर देखता रह गया। यह तो कला का उत्कृष्ट नमूना है। उनमें से एक व्यक्ति बोला। लोगों ने कवि से पूछा, यह किसने बनाया है? फिर कवि ने एंटोनियो को सामने बुलाया तो सबने उसकी तारीफ की। कवि बड़ा खुश नजर आ रहा था। उस घटना के बाद उसने एंटोनियो को घर के कामकाज से हटाकर प्रशिक्षण लेने के लिए पास की दुकान पर लगा दिया, जहां एंटोनियो पहले ही से जाता था। कवि उसकी तनख्वाह बराबर देता रहा। देखते ही देखते एंटोनियो एक सफल मूर्तिकार बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। यदि वह अवसर का लाभ नहीं उठाता, अवसर का जो क्षण उसके सामने आया था उसका उपयोग न करता, तो क्या वह संसार का प्रसिद्ध मूर्तिकार बन सकता था? वह जीवन भर एक घरेलू नौकर बना रहता और उसी अवस्था में एक दिन मर खप जाता। ऐसे क्षणिक अवसर को तत्काल पकड़ लेना चाहिए और इसी के साथ दिखा देना चाहिए कि उसमें कितनी प्रतिभा भरी पड़ी है। अवसर के क्षण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं। बहुत से व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो आलस्य के फेर में पड़कर इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में प्रतिभाएं हैं। अपनी इन प्रतिभाओं के बल पर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, पर कठिनाई यह है कि वह इनका प्रदर्शन उचित समय पर नहीं कर पाता। अवसर आने पर भी चुप खड़ा रहा जाता है। उसकी जरा सी कमी से अवसर बीत जाता है। इसका मुख्य कारण है विश्वास की कमी। विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जब तक सफलता का विश्वास मन में उत्पन्न नहीं होता, तब तक कार्य में स्फूर्ति या श्रम करने की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त नहीं होती। बिना विश्वास के किसी भी कार्य में किसी भी परिश्रम का इच्छित फल नहीं पाया जा सकता। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है। ध्यान रखिए, केवल अपने विश्वास के बल पर ही बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो अपने अंदर विश्वास की शक्ति पैदा करें। सदा सकारात्मक सोचें और अवसर आने पर अपनी प्रतिभा अवश्य दिखाएं।